आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ऑल स्टडी कोर्स एससी में। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। आज हम लोगों का गणित में दूसरा क्लास होगा जो कि घटाव सीखा जाएगा बढ़िया से। तो चलिए आइए बढ़िया तरीका से घटाव को सीखा जाए। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। आज हम लोगों का दूसरा क्लास है सब्ट्रैक्शन। SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन यानी घटाव यानी माइनस। तो चलिए आज हम लोगों का क्लास है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो आइए बढ़िया से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 7 6 8 6 3 2 4 3 2। सबसे पहले हम लोग सिंपल सा घटाव को देखेंगे। सिंपल साधारण क्वेश्चन को लेते हैं सबसे पहले हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 8 6 8 7 6 9 3 2 4 6 3 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर 9 8 7 6 8 6 3 2 3 4 3 2। एक एक कर बढ़िया से हम लोग समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 8 6 7 8 3 4 5 6 7। तो चलिए हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सीखने का बढ़िया से प्रयास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले संख्या को देखते हैं और नीचे वाले संख्या को। एक दूसरे के अपोजिट घटता है, यानी ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटाया जाता है। और घटाव बनाने का नियम यह है कि हमेशा दाहिना साइड से बायां साइड की ओर चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर वाला अंक देखते हैं कितना है 6। ऊपर वाला अंक कितना है 6, नीचे वाला कितना है 3। अब 6 रुपया हमारे पास है, मान लेते हैं 6 रुपया हमारे पास है। 3 रुपया के एक बिस्कुट ले लिए, 3 रुपया यानी खर्च कर दिए। तो हमें कितना हो गया 3 रुपया बचा। 6 रुपया में से 3 रुपया खर्च किए तो 3 रुपया बचा। आगे देखते हैं मेरे पास 8 रुपया है, 8 रुपया में से 2 रुपया खर्च किए थे, हमारे पास 6 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे 6 रुपया है, 6 रुपया है किसी के पास और 4 रुपया खर्च किया तो उसके पास कितना बचेगा 2 रुपया। और मान लेते हैं 7 रुपया है, 7 रुपया है और 3 रुपया खर्च किया तो कितना बचेगा 4 रुपया। 8 रुपया है और 2 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया। तो ये सॉल्व हो चुका है। आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 9 रुपया हमारे पास है, 9 रुपया में से 3 रुपया खर्च किए तो 6 रुपया, यानी 9 रुपया में से 3 रुपया को घटा दिए तो 6 रुपया। 6 रुपया में से 2 रुपया खर्च किए, हम लोगों के पास 6 रुपया है और 2 रुपया खर्च किए तो 4 रुपया। 7 रुपया है और 4 रुपया खर्च किए तो 3 रुपया। 8 रुपया है और 6 रुपया खर्च किए तो 2 रुपया। 6 रुपया है और 3 रुपया खर्च किए तो 3 रुपया। 8 रुपया है और 2 रुपया खर्च किए तो 6 रुपया। तो चलिए ये भी समझ गए होंगे आप सभी। तो बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 रुपया है और 6 रुपया में से 3 रुपया हम लोग खर्च किए, यानी 3 रुपया बचा, हम लोग के पास 3 रुपया बच गए। 8 रुपया है, 8 रुपया में से 2 रुपया खर्च किए तो 6 रुपया बचा।
₹6 है, 6 में से ₹3 खर्च किए तो ₹3 बचा। ₹7 है, 7 में से ₹4 खर्च किए तो ₹3 बचा। ₹8 में से ₹3 खर्च किए तो ₹7। ₹8 में से ₹3 खर्च किए तो ₹5 बचे। ₹9 में से ₹2 खर्च किए तो ₹7 बचे। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक बच्चे के पास ₹8 और ₹3 के पार्ले जी खरीद लिया, तो कितना बचा उसके पास? ₹5। ₹7 है उसके पास, ₹4 कुछ खरीद लिया, तो कितना बचेगा? ₹3। ₹6 है, ₹5 खर्च किया तो ₹1। ₹8 है, ₹6 खर्च किया तो ₹2। ₹9 है, ₹7 खर्च किया तो ₹2। तो आप लोग इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए बढ़िया से और सीखने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, घटाव को बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं बढ़िया से और आगे देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 80000 6734663। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 923432876873। अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 9230087683। अगला देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 923432877683। चलिए हम लोग बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखे हैं साधारण घटाव। अब हम लोग हासिल वाला घटाव सीखने का प्रयास करते हैं। ये सभी क्वेश्चन हासिल वाला है जो कि बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे बढ़िया से। ये सबसे पहले ऊपर वाले संख्या देखेंगे कि बड़ी है या छोटी है। तो ऊपर वाले संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख। ऊपर वाले संख्या कितना है? 8 लाख। तो नीचे देखेंगे तो हम लोग को 3 लाख रुपया नजर आ रहा है। 3,64,376 रुपया। तो 8 लाख में से निश्चित है कि 3 लाख घट जाएगा, इसलिए हम लोग इसे घटा सकते हैं। लेकिन घटाने का नियम है एक एक करके बढ़िया से घटाएंगे। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये 5 दोस्त है। कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त है। 5 दोस्त है जिसके पास पैसा नहीं है और एक छठा दोस्त है जिसके पास पैसा है। तो मान लेते हैं 5 दोस्त है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन छठा दोस्त के पास पैसा बहुत है। तो चलिए समझते हैं। पहला दोस्त के 6 रुपये के कुछ खरीदना है, लेकिन उसके पास पैसा है नहीं, तो वो मांगा इस अपने बगल वाले दोस्त से 1 रुपया। अपने बगल वाले दोस्त से पैसा मांगा, ये भी बोल रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है। अब ये अपने बगल से मांगेगा तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास भी पैसा नहीं है। ये इससे मांगा, ये इससे मांगा, इसके पास भी पैसा नहीं है। अब ये इससे मांगा, अगर इसको अब ये 1 रुपया देता है तो ये बन गया 10 रुपया। अगर ये इसको देता है तो ये बन गया 10 रुपया। अगर एक एक रुपया दे रहा है इसको, ये इसको दिया तो 10 रुपया और ये इसको दिया तो 10 रुपया। लास्ट में करते करते लास्ट वाला 10 रुपया। जब सब 1 रुपया दे दिया है तो सब हो जाएगा 9 रुपया, बाकी सब 9 रुपया, लास्ट वाला 10 रुपया। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे हासिल कैसे लिया जाता है और सीखने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर ये 1 रुपया दिया तो यहाँ पे 10 रुपया हो गया इसको। अगर ये 1 रुपया दिया तो ये 10 रुपया हो गया, 9 रुपया।
ये 1 रुपया इसको दिया तो ये 10 रुपया, ये 9 रुपया, ये इसको दिया तो ये 10 रुपया, ये 9 रुपया, ये इसको दिया तो 10 रुपया और ये 9 रुपया, यानी लास्ट वाला अक्षर 10 रुपया, लास्ट वाला अंक 10 रुपया और बाकी सब 9 रुपया। तो चलिए हम लोग घटाने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। तो आइए, 10 में से 6 रुपया खर्च किए। अब इसके इस दोस्त के पास कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। 10 रुपया में से 6 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया। इस दोस्त के पास 9 रुपया, 9 रुपया में 7 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। और इसके पास भी 9 रुपया, 9 में से 3 रुपया खर्च किया 6 रुपया। इसके पास भी 9 रुपया, 9 में से 4 रुपया खर्च किया तो 5 रुपया। इसके पास भी 9 रुपया, 9 में से 6 रुपया खर्च किया तो 9 में से 6 रुपया खर्च किया तो 3 रुपया। इसके पास अब बच गया 7 रुपया। 7 रुपया में से ये हो गया 7 रुपया। 7 रुपया में से 3 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया। तो चलिए आप लोग बढ़िया से इसे सीख गए होंगे, तो नोट कीजिए बढ़िया से और समझ आए तो बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, अगर सही तरीका और भी बढ़िया तरीका से सिखाया जाएगा। तो चलिए आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको मिटा देते हैं बढ़िया से, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। अभी सेम वैसा ही बनेगा बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 2 रुपया है। अब छोटी अंक है, छोटी अंक में से बड़ी अंक घटेगा नहीं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, इसलिए ऊपर वाला अंक छोटी है। ये मांगेगा इससे 1 रुपया, तो ये हो जाएगा 12 रुपया, यानी 1-1 रुपया इसमें से कमते जाएगा और 1 रुपया इधर बढ़ते जाएगा। तो ये 2 रुपया है तो मान लेते हैं इसको 12 रुपया। 12 रुपया में से 8 रुपया गया तो 4 रुपया। ये 13 रुपया था लेकिन ये हो गया 12 रुपया, 1-1 घटते चल जाएगा। 12 में से 7 रुपया गया तो 5 रुपया। 13 में से 6 रुपया गया तो 7 रुपया। 12 में से 8 रुपया गया तो 4 रुपया और 11 में से 7 रुपया गया तो 4 रुपया और ये बच गया 8 रुपया। 8 में से 3 रुपया गया तो 5 रुपया। अब हम लोग इसे बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कैसे होगा बताते हैं फिर से बढ़िया से। 1 रुपया इससे लिए 12 रुपया हो गया। 12 रुपया में से 8 रुपया गया, 4 रुपया बचा। इसका 12 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया बचा और ये बच गया 2 रुपया, यानी इससे 1 रुपया लेगा तो 12 रुपया। 12 रुपया में 7 रुपया खर्च करेगा तो 5 रुपया। इसके पास 3 रुपया बचा, 3 रुपया। 1 रुपया इससे लिए 13 रुपया। 13 रुपया में 6 रुपया खर्च किया तो 7 रुपया बचा। अब इसके पास 2 रुपया बच गया, इससे 1 रुपया लेगा तो 12 रुपया। 12 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया और इसके पास 1 रुपया बचा, इससे लिया तो 11 रुपया। 11 रुपया में 7 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया और इसके पास बच गया 8 रुपया। 8 रुपया में से 3 रुपया खर्च किया तो 5 रुपया। तो आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे और बढ़िया से नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप सभी को समझ ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम और बढ़िया से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग नोट कीजिए। अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 0 है यानी छोटी अंक है और नीचे बड़ी संख्या है, इसमें से हासिल लेंगे। ये मांगेगा इससे 1 रुपया तो ये 10 रुपया हो जाएगा। इसके पास भी नहीं है, अभी मांगेगा इससे, तो चलिए ये 10 रुपया और ये 9 रुपया हो जाएगा। इससे 1 रुपया लिया तो ये 10 रुपया। 10 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। 9 रुपया में से 7 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। इसके पास 2 रुपया बचा, इससे 1 रुपया लिया तो 12 रुपया। 12 रुपया में से 6 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया। इसके पास 1 रुपया बचा, 1 रुपया में से 1 रुपया इससे लिया तो 11 रुपया और 11 में से 8 रुपया खर्च किया तो 3 रुपया। अब इसके पास बचे 8 रुपया। 8 रुपया में से 3 रुपया खर्च किया तो 5 रुपया। तो आप लोग इसे भी बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चों को सीखने में परेशानी हो कोई भी, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम और बढ़िया से सिखाने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चों को समझ में आ सके। बहुत ही आसान तरीका से घटाव को सिखाया जाएगा, ताकि सभी बच्चे बढ़िया से सीख सकें। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे है 8 रुपया, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, 2 रुपया। 8 रुपया में से 2 रुपया खर्च किए तो 6 रुपया। यहाँ पे आसानी से हो गया, ऊपर 3 रुपया है, 8 रुपया खर्च करना है, लेकिन इससे अब इससे 1 रुपया पैसा लेंगे तो 13 रुपया। 13 रुपया में से 8 रुपया गया तो 5 रुपया। अब इसके पास 3 रुपया बचा, इससे 1 रुपया लिया तो 13 रुपया। 13 रुपया में 7 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया। अब इसके पास 2 रुपया बचा, 12 रुपया में से अब इससे 1 लेगा तो 12 रुपया। 12 रुपया में से 6 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया बचा। अब इसके पास 1 रुपया बचे, 1 रुपया में से 8 रुपया घटेगा नहीं, इसलिए 1 रुपया इससे लेगा तो 11 रुपया। 11 में से 3 रुपया, 11 में से 8 रुपया खर्च किया तो 3 रुपया बचा। और यहाँ पे बच गया हम लोग को 8 रुपया। 8 रुपया में से 3 रुपया खर्च किए तो 5 रुपया। तो चलिए, आप सभी लोग हासिल वाला घटाव को बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। आप सभी लोग नोट कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग बढ़िया बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं और 9 नंबर। थ्री 8 7 4। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपर वाली संख्या 8 2 3 8 2 3, नीचे वाली संख्या है 8 7 3 8 7 4। चलिए, ऊपर वाली संख्या है बड़ी संख्या है, नीचे वाली संख्या छोटी है। अब एक एक करके बढ़िया से हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नहीं, 10वां क्वेश्चन। 9 0 0 8 0 0 8 7 3 8 7 3 4। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन को सीखने का बढ़िया से प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे बढ़िया से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 है, ऊपर वाले अंक छोटी है और नीचे वाले अंक बड़ी है, तो घटाना संभव नहीं है। इसीलिए इससे 1 रुपया लेगा तो ये हो जाएगा 13 रुपया। 13 रुपया में से 8 रुपया खर्च करेगा तो 5 रुपया प्राप्त होगा। 13 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया जाए तो 5 रुपया बचता है। इसके पास 1 रुपया बचे, 1 रुपया में से 7 घटेगा नहीं, इसलिए 1 रुपया इससे लिया। 11 रुपया में 7 रुपया गया तो 4 रुपया। अब इसके पास बच गया 7 रुपया। 7 रुपया में से 3 रुपया घटा तो 4 रुपया। हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए, यानी कि इसमें 2 पैसा वाला लोग हैं, यानी इसमें 2 पैसा वाला है, जो कि 2 2 करके दोस्त है जिसके पास पैसा नहीं है। तो हम लोग ये तीनों अपना देख लिया और ये तीनों अपना देखेगा। तो 3 में से 8 रुपया घटाना संभव नहीं है। ई इससे 1 रुपया लेगा तो 13 रुपया। 13 रुपया में से 8 रुपया खर्च करेगा तो 5 रुपया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये 1 रुपया बचा, इससे 1 रुपया लेगा। 11 रुपया में से 7 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया बचेंगे। अब इसके पास बचा 7 रुपया। 7 रुपया में से 4 रुपया खर्च किया तो 3 रुपया। अब हम अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, 0 में से 8 घटाना संभव नहीं है, इससे 1 रुपया लेगा। इसके पास भी पैसा नहीं है तो ये बोलेगा इससे, ये 1 रुपया दिया इसको तो 10 रुपया। 10 रुपया में से 1 रुपया इसको दे दिया तो ये 10 रुपया हो गया। 10 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। 9 रुपया में 7 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। 7 रुपया में से 3 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया। अब यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे देखते हैं बढ़िया से। 0 में से 8 रुपया घटेगा नहीं, इसलिए इससे 1 रुपया मांगेगा, इसके पास भी नहीं है। इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है। ये इससे लेगा, ये इसको देगा तो ये 10 रुपया हो जाएगा। ये 10 रुपया में से अपना 1 रुपया इसको देगा तो ये 10 रुपया हो जाएगा। और ये 10 रुपया में से अपना इसको देगा तो ये 10 रुपया। 10 रुपया में से 8 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। अब इसके पास दोनों के पास 9 रुपया बचा। 9 रुपया में 7 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया। 9 में से 3 रुपया खर्च किया तो
6 रुपया, और इसके पास 8 रुपया बचा, 8 रुपया में से 4 रुपया खर्च किया तो 4 रुपया। तो चलिए आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे इसे, और बढ़िया से नोट कीजिए। कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं और सीखने का प्रयास करें। तो चलिए आप सभी लोग बढ़िया से सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिए होंगे, सीख गए होंगे। तो आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे बढ़िया से घटाव को सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के साथ। आज आप सभी का धन्यवाद।